हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी में। दोस्तों आज का हमारा बहुत ही इमेजिंग टॉपिक है जिसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दोस्तों पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताने के पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। दोस्तों ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसको पढ़ने के पहले आपको इस शब्द का मतलब मालूम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम पहले शब्द का मतलब मालूम करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये पॉलीजेनिक शब्द है ना, कोई भी बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक हो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक, उसको आपको करने के पहले उस शब्द का आपको मतलब अच्छे से मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। जितना अच्छे से अगर आपको शब्द मालूम है उतना ही अच्छा आप सॉल्व कर पाएंगे उस टॉपिक को, और उसमें इंटरेस्ट भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, अनेक, यानी दो से ज़्यादा, बहुत सारे। जेनिक का मतलब जीन्स होता है, जीन से। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अनेक जीन। अनेक जीन का मतलब कोई एक काम तो सिर्फ कितना होगा, वन, एक ही काम एक होगा, लेकिन उस काम को करने के लिए बहुत सारे जीन होंगे। यानी अनेक जीन जब एक ही कार्य को करते हैं, यानी कई सारे जीन मिलकर सिर्फ एक कार्य को करें, उसी को आप बोलेंगे पॉलीजेनिक। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आप पानी अकेले पी सकते हैं। आप अगर कोई ग्लास आपको दे दी जाए तो आप पानी अकेले पी सकते हैं, लेकिन आपको पानी पिलाने के लिए अगर 10 लोग मैं दे दूँ और 10 लोग क्या कर रहे हैं, आपको पानी पिला रहे हैं, मतलब सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, यही कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। और दोस्तों इधर आइए, जब जीन शब्द यूज होता है उसी जगह हम इनहेरिटेंस लगाते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक लक्षण से एक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे लक्षण में पहुंचाना। ठीक है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण का आदान प्रदान करना। ठीक है, और जब लक्षण की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है जीन शब्द तो आएगा ही, और जीन शब्द आएगा तो इनहेरिटेंस शब्द आएगा, वंशागति शब्द आएगी। ठीक है फ्रेंड, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है बहुजीनी। बहुजीनी देखिए हिंदी में भी आपको पता चल रहा है, बहुजीन, बहुत सारे जीन। इनहेरिटेंस वंशागति, जो हेर फेर करते रहते हैं, लक्षणों का आदान प्रदान करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। अब आपको इस पॉलीजेनिक शब्द से ही आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, आपको बताना है जोसेफ गोइल्टर को। ठीक है फ्रेंड्स, जोसेफ गोइल्टर को बहुजीनी वंशागति का पिता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने ही इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी की थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट डिस्कवरी किसने की, फर्स्ट डिस्कवरी किसने की, वर्ड की, किसकी, पॉलीजेनिक वर्ड की, तो आप बोलेंगे निल्सन इल हेले, निल्सन इल हेले ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये नाम याद रखेंगे, निल्सन इल हेले, इन्होंने की थी। किसमें की थी, अगर आप सब कोई पूछ ले किसमें की थी, तो आपको बताना है किसमें की थी, कर्नल व्हीट प्लांट में। किसमें, कर्नल व्हीट प्लांट के अंदर उन्होंने डिस्कवरी की थी। किस चीज़ की, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। उन्होंने देखा था कि कई सारे जीन्स हैं जो गेहूं के पौधे में हैं, यानी काम एक कर रहे, केवल रंग दे रहे थे, रंग अलग अलग कर रहे थे, काम क्या था उनका, रंग देना, लेकिन वो अलग अलग रंग दे रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जीन बहुत सारे थे। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखें। हम इतना तो हम जान गए पॉलीजेनिक का मतलब। अब डिफिनीशन आप कैसे बना सकते हैं उसके वर्ड से। वर्ड का मतलब आपको बता दें, पॉली का मतलब बहुत सारे, जीन का मतलब जीन। अब यहाँ देखिए, जब एक कार्य को करने के लिए बहुत सारे जीन उपस्थित होते हैं, इसी दशा को बहुजीन वंशागति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब समझ में आ गया आपको। जब एक ही कार्य को करने के लिए बहुत सारे जीन इन्वॉल्व हो जाएं, उसी को आप क्या कह देंगे, बहुजीनी वंशागति। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल, ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल क्या क्या हो सकता है एग्जांपल फ्रेंड्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, जो अक्सर नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका स्किन कलर। यही पूछता है कि स्किन कलर किसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है,
तो आपको बताना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, स्किन कलर। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है फ्रेंड्स, और एग्जाम्पल हो सकता है वीट, कर्नल वीट प्लांट। कर्नल, कर्नल का मतलब रेड होता है, रेड कलर, ठीक है फ्रेंड्स, कर्नल वीट प्लांट, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है किसका, आपके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, ठीक है। और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है फ्रेंड्स, और हो सकता है आपका एग्जाम्पल हाइट ले सकते हैं, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन की हाइट, ह्यूमन का वेट ले सकते हैं। सबका मतलब एग्जाम्पल ये कैसे बना मैं आपको बताऊंगा। ह्यूमन का वेट ले सकते हैं, इंटेलिजेंसी ले सकते हैं, इंटेलिजेंसी मतलब होता है फ्रेंड्स बुद्धिमानी, ठीक है, इंटेलिजेंसी बुद्धिमान, ठीक है। और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल जो आप ले सकते हैं, स्पीसीज की रिचनेस ले सकते हैं, अमीरता, कुछ अमीर है कुछ गरीब है। तो अब सभी के एग्जाम्पल का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। पहले स्किन कलर ले लेते हैं। स्किन कलर कैसे, स्किन कलर इसका एग्जाम्पल पड़ा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि आपके कंट्री में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के हिसाब से कितने लोग हैं आपके कंट्री में, सिर्फ 2 लोग हैं, एक टॉप एक बॉटम। एक टॉप पर होंगे और एक बॉटम पर। जो टॉप पर होंगे वो कैसे होंगे, ब्लैक, एकदम डार्क, एकदम से काले लोग। और जो बॉटम पे होंगे, जो नीचे की तरफ होंगे, वो कैसे होंगे, कैसे होंगे फ्रेंड्स, वो वाइट होंगे। ये कौन बोल रहा है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल रहा है कि आपके पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 तरह के लोग होंगे। अगर स्किन कलर के हिसाब से जो मेलेनिन होगा वो 2 तरह का होगा, या तो काला होगा या तो वाइट होगा। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ही हमको बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग नहीं हो सकते। मेलेनिन पिगमेंट जो होता है, अब मेलेनिन पिगमेंट जानते होंगे ना फ्रेंड्स, मेलेनिन पिगमेंट आप जानते ही होंगे कि कौन सी पिगमेंट है दोस्तों। ये मनुष्य के अंदर जो हमारा रंग है, गोरा काला, ये मेलेनिन पिगमेंट डिसाइड करता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। ये मेलेनिन जो पिगमेंट होता है वो ह्यूमन स्किन कलर को डिसाइड करता है कि उसको गोरा होना है, काला होना है, सांवला होना है, कि किस तरह का होना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेलेनिन पिगमेंट के कारण ही होता है। और फ्रेंड्स देखिए, तो पॉलीजेनिक क्या बोलता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमें ये बताता है कि आपके वर्ल्ड में 2 तरह के लोग नहीं है, काले गोरे नहीं है, बल्कि मीडियम एवरेज लोग भी हैं, एवरेज ह्यूमन भी हैं, जो हल्के काले हो सकते हैं, मीडियम साइज के हो सकते हैं, या हल्के सांवले हो सकते हैं, या बहुत ही कम काले हो सकते हैं और वाइट हो सकते हैं, इस तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कौन कौन से एवरेज हो जाएंगे आपके, एवरेज में आ जाएंगे जैसे लाइट ब्लैक, हल्के काले, यानी काले तो हैं, काले से थोड़ा कम। मान लीजिए ये 100% काला है, कितने परसेंट, 100%, तो ये 80% काला होगा। 80% काला तो होगा लेकिन 80% इससे कम, ठीक है। और दूसरा कौन हो सकता है, इंटरमीडिएट ब्लैक, इंटरमीडिएट ब्लैक, कहने का मतलब ये सिर्फ 50% काले हो सकते हैं। ये 100% है, ये 80% थोड़ा ज़्यादा काला, ये सबसे ज़्यादा, ये थोड़ा सा इससे कम, और ये वाला इन दोनों से कम, ठीक है। अब ये जो अगला एवरेज आ रहा है, ये शायद वेरी लाइट ब्लैक, बहुत ही हल्का काला, बहुत ही हल्का काला, यानी ये 20% काला हो सकता है और 80% गोरा होगा। और ये जो वाइट है, ये वाइट 0% ब्लैक होगा, यानी पूरी तरह से ये सफ़ेद होगा। ऐसा इंसान जो पूरी तरह सफ़ेद हो। तो कहने का मतलब है, जो पॉलीजेनिक हमें बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि हमारे कंट्री में 2 तरह के नहीं होते, सिर्फ 2 तरह के लोग नहीं होते, एक ब्लैक एक वाइट, बल्कि एवरेज टाइप के लोग भी होते हैं, एवरेज टाइप के लोग भी होते हैं हमारी कंट्री में। बस यही कौन बता रहा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यानी जीन कितने तरह के हमारे पास, 1 2 3 4 5 जीन है। कितने जीन, 5 जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सेशन, यानी 5 जीन है इस टॉपिक के अंदर। कितने जीन्स, 5 जीन्स हैं, और 5 जीन्स क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ एक काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं ये पांचों, ये 5 जीन्स सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, कौन सा, स्किन कलर का, मनुष्य को रंग देने का काम कर रहे हैं ये 5 जीन्स। जिसमें भी होंगे मनुष्य को कलर मिलेगा। अगर ये वाला जीन्स होगा तो मनुष्य हल्का ब्लैक होगा, ये होगा जीन्स तो पूरी तरह से ब्लैक होगा। अगर इंटरमीडिएट जीन्स होगा तो मनुष्य सांवला होगा, और अगर ये वाला वेरी लाइट ब्लैक होगा तो मनुष्य बहुत ही कम काला होगा, यानी गोरा होने की कगार पर होगा। और जब ये वाला जीन्स प्रेजेंट होगा तब मनुष्य कैसा होगा फ्रेंड्स, पूरी तरह से वाइट होगा, ठीक है। ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया, स्किन कलर का। और एग्जाम्पल मैं आपका, और दोस्तों ये पूरी तरह से मेंडल के नियम पे डिपेंडेड नहीं है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये आप याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नोट नंबर 1, मैं नोट आपको बताता रहूँगा, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, आप अच्छे से नोट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है वो किस पे डिपेंडेड होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर पे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस
डिपेंडेड ऑन डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। कहने का मतलब है जितने ज़्यादा डोमिनेंट होंगे, जितने ज़्यादा डोमिनेंट होंगे, जितने ज़्यादा डोमिनेंट होंगे तो कैरेक्टर कैसा दिखेगा, जितने ज़्यादा डोमिनेंट उतना ज़्यादा कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको अभी इस लाइन का मतलब समझा रहा हूँ मैं फ्रेंड्स आपको। मान लीजिए जो आप स्किन कलर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसका जो सिंबल आप बनाएंगे वो सिंबल किस बेस पे बनाएंगे, सिंबल किस बेस पे बनाएंगे, सिंबल मेंडल के रूल के हिसाब से मत बनाइए। उसके लिए सिंबल पहले से डिसाइड है। आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं और सी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप और एक चीज़ और नोट सेकंड ये याद कर लीजिए कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, वो कभी भी मोनोहाइब्रिड बेस पर नहीं होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इस पे नहीं होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। ये आप याद रखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखने के लिए नहीं मिलेगा ना इसमें होगा। तो इसके लिए कौन सा क्रॉस चाहिए, या तो डाई हाइब्रिड। जब डाई हाइब्रिड आप क्रॉस कराएंगे तो ए और बी का सिंबल ले सकते हैं, और जब ट्राई हाइब्रिड कराएंगे तो आप इनको तीनों को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड में 3 एलिल्स होने चाहिए। ठीक है, 6 एलिल्स होने चाहिए, तो 6 एलिल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यानी 3 कैरेक्टर अलग अलग होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सिंबल आप यही ले लेंगे। और सिंबल आप टेंशन ना लीजिए कि मेंडल बोल रहा था कैपिटल टी ये एलिल्स हैं, इसके कैरेक्टर क्या है, पौधों को लंबा करना, पौधों क्या करना, लंबा करना, तो इसका मतलब ए से हम क्या बनाएं, ऐसा ये आप नहीं सोचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो आइए हम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं अपने। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए आपको क्रॉस कराना है, तो मोनो हाइब्रिड बेस पे नहीं होगा, मैंने आपको पहले बता दिया, यानी किस पे होगा, डाई हाइब्रिड बेस पे, डाई हाइब्रिड बेस पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे हम इसका। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे पास कौन सा करेक्टर है, एक ब्लैक और एक कौन सा हो सकता है, एक वाइट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ब्लैक हो सकता है, एक वाइट। तो ब्लैक के लिए अब क्या बना रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना है, इसका मतलब 4 एलिल्स होने चाहिए हमारे पास। कितने, 4 एलिल्स और 2 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर 2 कैरेक्टर। ये ब्लैक के लिए, और ब्लैक आप डोमिनेंट रखिए और डोमिनेंट के बाद रिसेसिव, वाइट को स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो सिंबल मैंने आपको बताया, ये सिंबल आप सभी में लगा सकते हैं, चाहे आप स्किन कलर में लगाइए, या फिर आप इंटेलिजेंसी पे, हाइट पे, वेट पे, रिचनेस पे, जिस पे आपकी इच्छा आप उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंबल आप यही रखिएगा, इसी के बेस पे आप अच्छे से कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं, आप कैसा सिंबल बना रहे हैं, लेकिन सिंबल अगर ABC के बेस पे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा एग्जामिनर अच्छे से समझेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप सबसे पहले आप क्या करिए, इसका ये आपकी कौन सी जनरेशन है, हमें सबको पता है ये हमारी पेरेंट जनरेशन है, P1 जनरेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगली चीज़, ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप मेंडल रूल समझेंगे कि P1 जनरेशन कैसे है। उसके लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखिए, इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे। सबसे पहले हम इनका गैमेट निकालें, ये सब मैंने अपना बताया है गैमेट बनाना। कैपिटल ए, इनके बीच से हमने गैमेट क्या निकाला, A। अब B से हमने B निकाल लिया, स्मॉल ए से A, स्मॉल बी से B, हमने गैमेट निकाला। इन दोनों गैमेट के बीच में हमने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। क्या बना हमको, क्या मिला हमको, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये क्या आ गया हमारा, ये F1 जनरेशन, फिलिकल जनरेशन आ गई है। कैसी जनरेशन, प्रथम पीढ़ी इसे हम बोलते हैं। और ये प्रथम पीढ़ी कैसी होगी, हाइब्रिड होगी। हाइब्रिड मीन्स जिसमें अलग अलग कैरेक्टर हो, एक डोमिनेंट का, एक रिसेसिव का, एक डोमिनेंट का, एक रिसेसिव का, यानी दोनों कैरेक्टर होने चाहिए, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी, तभी आप उसे हाइब्रिड बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो जो जनरेशन होगी फ्रेंड्स F1 की, वो 100% कैसी होगी, 100% इंटरमीडिएट होगी। इंटरमीडिएट यानी सावली होगी। अगर स्किन कलर का एग्जांपल, किसका एग्जांपल ले रहे हैं, ऊपर आपको बताना पड़ेगा, स्किन कलर का एग्जांपल ले रहे हैं हम, किसका, स्किन कलर का। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। ठीक है, ये देखिए इंटरमीडिएट कैसा बनेगा हमारा, इंटरमीडिएट जो होगा 100% इंटरमीडिएट, हाइब्रिड जो होगा हमारा वो 100% इंटरमीडिएट होगा। अब इस इंटरमीडिएट का, अब हम इसी इंटरमीडिएट का क्या करा देंगे, ऑटो पॉलिनेशन, स्वपरागण करा देंगे। क्या कराएंगे, स्वपरागण इसी के साथ। तो ये हम स्वपरागण करा रहे हैं। ये हमारे पास इंटरमीडिएट था, हाइब्रिड, इसका हमने क्या कराया, स्वपरागण इसी के साथ। स्वपरागण का मतलब इसका क्रॉस इसी के साथ, इसका क्रॉस इसी के साथ। ये कैपिटल ए, ये हो गया। अब हम इसके गैमेट को बाहर निकाल लेते हैं, इनके गैमेट को। तो इसके गैमेट को बाहर निकालने के लिए आप ऐसे करिए, इस ए को बी के साथ गुणा करिए, फिर इसी ए को इस स्मॉल बी के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, हमने इसको इसके साथ किया, अब इसी एक कैपिटल ए को स्मॉल बी के साथ, एक गैमेट ये हमारा तैयार हो गया, एक गैमेट ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, जिस तरह हमने कैपिटल ए का मल्टीप्लाई इन दोनों बी के साथ किया, उसी तरह हम स्मॉल ए का मल्टीप्लाई भी इन्हीं के साथ करेंगे। स्मॉल ए, कैपिटल बी,
स्मॉल ए स्मॉल बी, ये हो गया हमारा सेम वही चीज़। जब जब दोनों गैमेट सेम ही है, यही चीज़ ये है, तो इसका भी गैमेट यही बनेगा, जाहिर सी बात है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे गैमेट तैयार हो गए। अभी इसी गैमेट के बेस पर हम F2 जनरेशन निकालेंगे। F1 जनरेशन से हम कहाँ बढ़ेंगे, अब F2 जनरेशन की तरफ। F2 जनरेशन अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमें हमारी ये क्या क्लियर हो जाएगी, हमारा क्लियर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्वेश्चन मार्क। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करते हैं F2 जनरेशन को। इधर देखिए, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू पुनेट लॉ, पुनेट्स लॉ के बेस पर हम बनाएंगे। पुनेट्स लॉ सबसे इजी वे में हमें समझाता है, ठीक है, कोई भी क्रॉस हो। ठीक है, देखिए ए स्मॉल बी ये हमने रख लिया, सेम वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है ताकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। देखिए फ्रेंड्स, एक मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे होगा। कैपिटल ए का इस ब्रैकेट का पूरा मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ करिए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। अब जैसे आपने इसका साथ किया वैसे इसी के साथ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, सेम यही चीज़, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये फ्रेंड्स आपको मिल गया। अब फ्रेंड्स आपको इसके कैरेक्टर डिसाइड करना है, डोमिनेंट के बेस पर आप कैरेक्टर डिसाइड करेंगे, अदरवाइज नथिंग। देखिए फ्रेंड्स कैसे, मैं आपके मन में, मैं समझ रहा हूँ आप क्या आपके मन में क्या डाउट है कि हमने सिंबल कैसे डिसाइड किया। सिंबल फ्रेंड्स आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंबल का जो जितने ज़्यादा डोमिनेंट होंगे कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा डार्क होगा, और जितना कम डोमिनेंट होगा कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा वाइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, बस इतना जान लीजिए, जितना ज़्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर वाइट होगा और जितना कम डोमिनेंट कैरेक्टर वाइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गया ना? समझ में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितने डोमिनेंट हैं, 1 2 3 4, चारों डोमिनेंट हैं। तो ये कंडीशन कैसी होगी, ब्लैक, पूरी तरह से कैसी होगी फ्रेंड्स, ब्लैक। कैसी फ्रेंड्स, ब्लैक, BLACK, ये पूरी ब्लैक होगी। समझ गया फ्रेंड्स? ये इसमें कितने डोमिनेंट है, 1 2 3 डोमिनेंट है, तो ब्लैक हल्का, यानी ये इसमें 4 डोमिनेंट है, तो हमने इसे पूरी तरह से ब्लैक बोला। ठीक है, इसमें कितने डोमिनेंट है, 3, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लाइट ब्लैक। क्या बोले फ्रेंड्स इसको हम, लाइट ब्लैक, हल्का काला तो होगा लेकिन 80% काला। ठीक है फ्रेंड्स, जितने ज़्यादा डोमिनेंट उतने ज़्यादा ब्लैक। ठीक है फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा आदमी ब्लैक होगा। इसमें कितने डोमिनेंट है, 1 2 3, तो ये भी लाइट ब्लैक। 3 डोमिनेंट है ना फ्रेंड्स, इसलिए भी लाइट ब्लैक बोलिए। इसमें कितने डोमिनेंट है, 1 2 डोमिनेंट है। कितने फ्रेंड्स, 2 डोमिनेंट, मतलब इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये इंटरमीडिएट, यानी जो ह्यूमन होगा इंटरमीडिएट, वो कैसा होगा, सांवला होगा। ठीक है, ना पूरी तरह से काला ना पूरी तरह से गोरा। इसमें कितने डोमिनेंट है, 1 2 3 डोमिनेंट है, यानी ये कैसा होगा, लाइट ब्लैक। ठीक है, इसमें कितने डोमिनेंट है, 1 2, ये भी कैसा होगा हमारा, इंटरमीडिएट। इसमें कितने डोमिनेंट है, 1 2, ये भी हमारा इंटरमीडिएट। इसमें कितने डोमिनेंट, 1, सिर्फ एक डोमिनेंट है, यानी ये वेरी लाइट ब्लैक, ये बहुत ही हल्का काला होगा, वेरी लाइट ब्लैक, बहुत ही हल्का काला होगा। स्किन कलर का एग्जांपल ले रहे हैं आप F2 जनरेशन में, इतना याद रखेंगे, इसलिए मैं काले और वाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें कितने डोमिनेंट है, 1 2 3, इसमें भी 3 है, यानी ये लाइट ब्लैक होगा, हल्का काला होगा ये। ठीक है, इसमें कितने डोमिनेंट है, 1 2, ये इंटरमीडिएट होगा, यानी इंसान जो होगा सांवला होगा। ठीक है, आप याद रखेंगे। इसमें कितने डोमिनेंट है, 2, इसमें भी सेम वही चीज़, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। इसमें कितने डोमिनेंट है, 1, यानी वेरी लाइट ब्लैक, यानी आदमी बहुत ही कम काला होगा, इसमें कितने डोमिनेंट है, 1 2। रिसेसिव से आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ डोमिनेंट से आपको मतलब है। इसमें कितने डोमिनेंट है, 2, कैरेक्टर कैसा होगा, इंटरमीडिएट, यानी इंसान जो होगा सांवला होगा। इसमें कितने डोमिनेंट है, 1, तो वेरी लाइट ब्लैक, इंसान जो होगा पूरी तरह से काला नहीं होगा, बहुत ही हल्का काला होगा। इसमें कितने डोमिनेंट, एक डोमिनेंट, केवल कैपिटल B डोमिनेंट है, तो वेरी लाइट ब्लैक, इंसान कैसा होगा, बहुत ही कम काला होगा। ये कैसा है, स्मॉल b, यानी इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर तो है ही नहीं, यानी ये कैसा होगा, वाइट होगा। कैसा होगा, वाइट। तो अब हम इसी का फिनोटाइप रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, फिनोटाइप मतलब जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारा जीनोटाइप है, कैपिटल A, कैपिटल B, ये हमारा जीनोटाइप है, जीन्स है ये, और जीन्स के जो लक्षण हमें दिख रहे हैं वही हमारा फिनोटाइप होगा। यानी हमें इस जीन के कैसे लक्षण दिख रहे हैं, ब्लैक के, ये ब्लैक हमारा जीनोटाइप होगा। तो कितने हमें ब्लैक मिले फ्रेंड्स, ब्लैक हमें कितने मिले,
ब्लैक हमें कितने मिले हमें फ्रेंड्स? ब्लैक हमें मिले हैं ओनली 1। कितने ब्लैक मिले? 1, ठीक है। और ये ब्लैक हमें 1 मिले फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमने ब्लैक कट कर दिया। लाइट ब्लैक कितने मिले हमें फ्रेंड्स? लाइट ब्लैक हमें कितने मिले? लाइट ब्लैक कितने मिले? लाइट ब्लैक 1 2 3 एंड 4। लाइट ब्लैक कितने मिले? लाइट ब्लैक ओनली 4 मिले ना फ्रेंड्स? लाइट ब्लैक हमें 4 मिले। और इंटरमीडिएट कितने मिले हमें? इंटरमीडिएट फ्रेंड्स हमें मिले हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इंटरमीडिएट कितने मिले फ्रेंड्स? इंटरमीडिएट 6, ठीक है। और कौन से बचे हमारे फ्रेंड्स? हमारे पास और कौन से बचे? और हमारे पास बचे हैं फ्रेंड्स वेरी लाइट ब्लैक कितने मिले? 1 1 2 3 एंड 4। कितने मिले फ्रेंड्स? 4। वेरी लाइट ब्लैक कितने मिले हमें? ओनली 4। वेरी लाइट ब्लैक कितने मिले? 4। और वाइट कितने मिले फ्रेंड्स? वाइट सिर्फ 1 मिला। वाइट कितना मिला? वाइट सिर्फ 1। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटाइप रेशियो क्या बनेगा फ्रेंड्स? फिनोटाइप का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसे लक्षण जो आपको बाहर दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, आप किसी इंसान को देखिए, इंसान के बाहर आपको क्या दिखेगा? या तो इंसान लंबा होगा, या तो मोटा होगा, या तो बौना होगा, या तो उसकी आँख होगी या काना होगा, उसके बाल होंगे बहुत सुंदर होंगे, मेकअप किया होगा, लड़की होगी मेकअप की होगी, लड़का होगा तो मेकअप ही ना किया हो, शायद मेकअप किया हो तो पार्लर जाता हो लड़का, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये सब आपको बाहर देखने के लिए मिल रहा है। शायद बाल में डाई किया हो, ठीक है, कपड़े पहना हो ना पहना हो, तो ये सब आपको बाहर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आप उसके क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, इन सबको नहीं देख पाएंगे, इंटरनल ऑर्गन्स को नहीं देख पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो चीज़ आपको बाहर देखने के लिए मिल रही है उसी चीज़ को आप क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। और जीनोटाइप जो आपको जीन्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं वो जीनोटाइप है। आइए फिनोटाइप रेशियो क्या बना? ब्लैक 1, लाइट ब्लैक 4, इंटरमीडिएट 6, बहुत ही कम काले 4 एंड वाइट 1, ठीक है। ये आपका फिनोटाइप रेशियो हो गया। क्या हो गया दोस्तों? फिनोटाइप रेशियो। अब इसकी सबसे खास बात होती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, कि इसका जो रेशियो आता है, चाहे उसे आप यहाँ से गिनिए, उल्टा गिनिए, चाहे सीधा गिनिए, वही आना है 146 146 146 146। ये देखिए इतना ही रेशियो आना है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। एक बात जो हमें आपको बतानी थी ऊपर, लेकिन हम बता नहीं पाए, हमें याद नहीं आया। लो अब हमें इस टाइम बता देना, आप और अच्छे समझ जाएंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको F2 जनरेशन बताने के बाद बताऊं तो आपको और भी अच्छे से वो चीज़ समझ में आए। क्योंकि दोस्तों, जो मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर 5 तरह का हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर होगा, चाहे स्किन कलर का ले लीजिए, चाहे इंटेलिजेंसी का ले लीजिए, चाहे आप वीट का ले लीजिए, चाहे जिस चीज़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, कैरेक्टर 5 तरह के हो सकते हैं। कितने? 5 तरह के। कौन कौन हो सकते हैं? मान लीजिए आप स्किन कलर का लिए थे, तो ये आपका एक कैरेक्टर ये हो सकता है आपका, ठीक है, एक पहला कैरेक्टर। इसके कितने बनेंगे? एक, केवल ब्लैक। ये बन गया फ्रेंड्स। कैसे आपको डिसाइड किया कि ब्लैक होगा? केवल आप डोमिनेंट को गिनेंगे। डोमिनेंट कितने डोमिनेंट है? 1 2 3 4 डोमिनेंट। डाई हाइब्रिड करा रहे थे, 4 डोमिनेंट। तो जहाँ जहाँ आपको जितने 4 डोमिनेंट मिलेंगे वो सब ब्लैक होंगे। और क्या मिल सकता है आपको? आपको ये मिल सकता है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। तो कितने डोमिनेंट है इसमें? 3, 1 2 3। डोमिनेंट कितने हैं? 3। डोमिनेंट आपके कितने हैं? 3। कितने डोमिनेंट है? 3। ये आपको कितनी कंडीशन मिलेगी? ये 4 मिलेगी, ये जीन्स 4 मिलेंगे। कैसे होंगे? ये होंगे आपके लाइट ब्लैक। कितने मिलेंगे? 4। केवल आपको डोमिनेंट से, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो मैं टाइम पास करवा रहा हूँ आपको। केवल डोमिनेंट आपको गिनना है। अगर ऐसे मिले तो ये आपको 3 डोमिनेंट, तो ये आपका कैसा होगा? लाइट ब्लैक होगा। और यदि आपको क्या मिल गए? आपको ये भी मिल सकता है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये भी आपको मिल सकता है। ये कैसे होंगे? इंटरमीडिएट होंगे। इंटरमीडिएट। तो ये इसमें कौन से कितने डोमिनेंट है? 1 2 डोमिनेंट है। जहाँ 2 डोमिनेंट मिला वो आप सांवला रंग हो जाएगा आपका। आपको ये भी मिल सकता है स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको मिल सकता है। ये भी एक इंटरमीडिएट ही है, इसमें भी 2 डोमिनेंट है, ये भी एक इंटरमीडिएट है। आपको मिलने को ये भी मिल सकता है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये आपको मिल सकता है। कितने डोमिनेंट है? 1 डोमिनेंट है। जब 1 डोमिनेंट होंगे तो वेरी लाइट ब्लैक, बहुत ही कम काला, ठीक है फ्रेंड्स, वेरी लाइट ब्लैक। कितने डोमिनेंट है? 1।
और फिर आपको लास्ट में ये भी मिल सकता है स्मॉल ए स्मॉल बी। तो कितने डोमिनेंट है? एक भी नहीं, बस एक भी डोमिनेंट नहीं, तो वाइट कैरेक्टर आप डिसाइड कर लेंगे, 0 डोमिनेंट, बस वाइट कैरेक्टर। बस इसी के बेस पे आप पूरा का पूरा क्या सॉल्व कर लेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।